जबलपुर में अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से आई महिला कोविड पॉजिटिव निकली है। दरअसल उखरी निवासी महिला ऑस्ट्रेलिया में आर्किटेक्ट का काम करती है। कुछ दिन पहले ही अपने 2 बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आई थी, फिर मुंबई से जबलपुर पहुंची थी। गुरुवार को सर्दी खांसी होने पर पति के साथ कोरोना टेस्ट कराया था, जहां महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जबकि पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला को घर में ही आइसोलेट कर दिया है और सैंपल ग्वालियर के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही के आदेश के बाद शहर में अवैध शराब सहित अन्य मादक पदार्थ पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़ा थाना अंतर्गत देखने को मिला, जब गढ़ा थाना पुलिस ने गांजा बेचते एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लगभग 7,000 की कीमत का गांजा बरामद किया गया। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मदन महल पहाड़ी शारदा मंदिर के पास कुछ अवैध मादक पदार्थ लिए हुए संदिग्ध हालत में खड़ा है, जिसकी सूचना पर मेरे द्वारा रेड कार्रवाई की गई। हमरा स्टाफ को लेकर के, गवाहों को लेकर के विधिवत एनडीपीएस के तहत उसके ऊपर रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई में अवैध मादक पदार्थ की कुछ पुड़ियाँ मिली, जिसको एनडीपीएस के एक्ट के तहत जब्त किया गया और उसके विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के कार्रवाई की गई। जबलपुर में अवैध शराब का कारोबार दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। पुलिस इन अवैध शराब का व्यापार करने वालों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। इसके बावजूद ये धंधा दिनों दिन व्यापक होता जा रहा है। जबलपुर की रांची पुलिस ने एक ऐसे ही अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही करते हुए तकरीबन 28 पेटी शराब जब्त की है। ऐसे सूचना मिली थी मूवी द्वारा कि बल्लू पटवा नामक व्यक्ति है, व्यायामशाला के पास रहता है। वो अवैध रूप से शराब बिक्री करने की काफ़ी दिनों से शिकायत थी, उसके पीछे लगे हुए थे हमारे मुखबिर। आज सूचना मिली कि उसके द्वारा एक कार में लाई जा रही है, तो क्राइम ब्रांच और अपने थाने के बल के द्वारा एक कार में 28 पेटी परिवहन करते हुए शराब पकड़े गए हैं और स्टाफ ने उसका पीछा करके काफ़ी कोशिश किया, तब पकड़ा गया है। किंतु उसी समय वो थोड़ा उस समय अंधेरा भी था और ओस वगैरह भी था, वो मौका पाकर के भाग गया है। लेकिन उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) की तहत कार्रवाई की गई है, अपराध पंजीबद्ध कर, और उसकी तलाश की जा रही है। जबलपुर में ईमानदारी की एक और मिसाल सामने आई है। दरअसल 1 जनवरी की रात को सूबेदार योगेश चौक से और लोको पायलट सुदीप्तो विश्वास को पागलखाना मस्जिद की और क्षेत्र में रात में 37,500 रुपए रखा बैग मिला, जिसके बाद इन दोनों ने बैग ओमती थाने पहुंचकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं ओमती थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बैग के मालिक की तलाश शुरू कर दी, तो वह बैग ऑटो चालक चंद्रशेखर अहिरवार नामक व्यक्ति का निकला। यह रुपये चंद्रशेखर ने ऑटो बेचने के बाद बैग में रखे थे। ऑटो बेचने वाले चंद्रशेखर ने सूबेदार और लोको पायलट को उनकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। पागलखाना मस्जिद के सामने एक बैग पड़ा मिला था, जो सूबेदार साहब ने बैग को खोल कर देखा था तो उसमें 37,500 रुपये कैश रखे हुए थे। उन्होंने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए थाना ओमती में बैग को जमा कराया था। थाना ओमती थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में वीडियो फुटेज सीसीटीवी कंट्रोल रूम से अवलोकन करने पर जो बैग के मालिक थे उनकी पता तलाश की गई। पता तलाश करने पर चंद्रशेखर अहिरवार नाम के एक व्यक्ति का वो बैग था मिला, जिनसे पूछताछ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई पुरानी ऑटो अपनी बेची थी और ऑटो बेचने के पैसे कैश रख के वो रास्ते से पैदल ही आ रहे थे, जो कहीं गिर गया था। थाना प्रभारी महोदय के समक्ष उनके पैसों से भरा बैग उनको सुपुर्द किया गया और चंद्रशेखर अहिरवार जी ने अपने सूबेदार साहब के कार्यों की सराहना की एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत अंधमुख बाईपास में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने खाना खाकर बाइक से लौट रही एमबीबीएस छात्रा और उसके साथी को टक्कर मार दी। मौके पर ही छात्रा ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतिका के साथी सौरभ ओझा को भी चोट आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक ट्रक बेड़ाघाट तरफ से आ रहा था और उसी समय मोटरसाइकिल में ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ये लोग भी आ रहे थे और संभवतः ट्रक मुड़ने वाला था। ट्रक
ने इंडिकेटर दिया नहीं दिया, इन लोगों ने ओवरलुक किया, जो भी है वो मोटरसाइकिल ट्रक के पिछले भाग से टकरा गई और वो बच्ची ट्रक के पहिए तरफ गिर गई। लड़का अपोजिट साइड गिर गया, जिसके कारण से लड़के को ज़्यादा चोटें नहीं हैं, लड़की को काफ़ी चोटें थी कमर के निचले हिस्से में, जिसके कारण उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची प्रदान की गई। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि जिले में 18,03,048 मतदाता हो चुके हैं। वहीं इन मतदाताओं में से 42.19% मतदाताओं का आधार संग्रहण भी किया जा चुका है। इसी प्रकार से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में भी उसको कलर करने में लगभग 25,000 की बढ़ोतरी इस दौरान हुई है। बचे हुए लगभग 44,000 का आगे निरंतर उसकी कार्रवाई होती रहेगी। आधार संग्रहण लगभग 82% कर लिया गया है। बचे हुए लगभग 18% उसको भी अनवरत हम लोग भेजते रहेंगे। नए एपिक कार्ड 85,676 हैं, उसको भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से लगातार भेजा जा रहा है। पीटीजी को विशेष रूप से जोड़ने का इस बार अभियान था, तो लगभग 100% पीटीजी को हम लोग जोड़ पाए। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी। भारतीय संस्कृति नहीं, विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम, जिन्होंने पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को वो आदर्श दिए हैं जिनसे प्रेरणा लेकर मनुष्य अपने को उन्नत और संस्कारित कर सकता है। मानी हुई बात है, उनके संदर्भ में जब इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय रामायण का आयोजन होता है तो ये हमारे अंदर संस्कारों का भी जन्म देता है और भारत के अंदर विश्व गुरु बनने के लिए जो प्रेरणा के बिंदु है, जो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी ओर भी कहीं ना कहीं हाईलाइट